राहुल गांधी जब भी शोर समाप्त होता है और अच्छे से बात सुनाई देने लगती है तो समझ में आता है कि राहुल गांधी कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक बात कर रहे हैं, कितनी समझदारी उनकी विकसित हुई है, कितना वो तथ्यों पर बात करते हैं। ये खतरा राहुल गांधी को लगता है और शायद यही वजह है कि जब शिक्षा पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई थी तब भी उन्होंने लंबे समय तक हल्ला हंगामा किया हो, तो फिर बाद में तय हुआ तो 2 दिन की चर्चा हो गई, उसमें एक भी सकारात्मक सुझाव नहीं आए, एक भी ऐसा सुझाव नहीं आया कि भाई ये हमारा मॉडल। अच्छा, सुझाव कहां से देखें, उनका तो खुद ही झारखंड है, उनका तो खुद ही कर्नाटक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके पास सुझाव है। और अमित शाह को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जब एक चर्चा होगी उसमें हमें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा तो हमारी तैयारी ज्यादा अच्छी है। अवसर दोनों के पास है, लेकिन फिर भी हर बार सत्ता पक्ष की तैयारी ज्यादा। और हम कह रहे हैं सारी बातें छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी तक अमित शाह नहीं आ रहे थे, बड़ा गलत काम कर रहे थे, उनको आना चाहिए था, सबको आना चाहिए था, लेकिन इसमें कहां भला संदेह है कि अब सरकार कह रही है कि हमें चर्चा चाहिए। हाँ। आप आइए, और खुद गृह मंत्री माइक पर यह बयान दे रहा है। मतलब एक होता है ना कि संसदीय कार्य मंत्री के जरिए, जो रिजिजू जी पहले कह चुके हैं, आप स्पीकर के केबिन में वो बात बार बार, खुद होम मिनिस्टर कह रहा है, जिसका आप बयान चाहते हैं, जिसको आप सुनना चाहते हैं, वो खुद कह रहा है कि आओ हम सारे सवालों का जवाब देंगे। मुझे लगता है अब अगर विपक्ष नहीं आ रहा है तो ये उनकी छवि के लिए और ज्यादा नुकसानदेह होगा। हालांकि एक चीज और है, आखिरी दिन है तो कल बचा हुआ है, इतना ही भर तो है ना, अब तो केवल कल तक की बात रह गई। और आज देखिए 2 बजे के बाद जब कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होती है तो उसके बाद कोई नोटिस आता है कि नहीं आता विपक्ष की तरफ से। होम मिनिस्टर ने कहा है कि उस स्पीकर से करें, नोटिस दे दें चर्चा के लिए, और हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। अब सवाल राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी परसों कह दिया था, जब सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम लोग तैयार हैं चर्चा कराने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, हमें होम मिनिस्टर का लेक्चर नहीं सुनना है। आज भी उन्होंने वही कहा, उसमें 2-3 शब्द और जोड़ दिए, वी डोंट केयर कि होम मिनिस्टर को क्या कहना है, हमें जो सुनना है वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। उनकी बात का मतलब यही है। तो वो आप सुन लीजिए राहुल गांधी ने जिन शब्दों में कहा, बड़े तीखे अंदाज में कहा कि बस इतना बता दीजिए पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया था। खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Whether Mr. Amit Shah comes and opines, we don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। राहुल गांधी जी को जितना गुस्से में बोलना है वो बोल सकते हैं, उनका राइट है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, या जैसे परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज जो स्टेटमेंट दिया, तो वो उसको अखबार में वैसा का वैसा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, या कभी उन्होंने टीवी पे सुना कि नहीं सुना कि मैंने क्या बोला। तो अभी वो सुने उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला अगर उन्होंने आदेश दिया पैलेट गन चलाने का तो ही शुड रिजाइन, अगर उनको मालूम नहीं था तो ही शुड रिजाइन। अगर रेजिग्नेशन चाहिए तो रेजिग्नेशन मांगे ना। आप कहिए हमें होम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, बस खत्म बात। फिर ये क्यों है ये कि 20 दिन से 25 दिन से कि आज बयान दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, हमें तो जवाब चाहिए। उनका नहीं चाहिए आपको जवाब, बड़ा क्लियर है राहुल गांधी जी। तो आपको वैसे कहना चाहिए, आप इस्तीफा मांगिए गृह मंत्री का, तो बात समझ में आती है। नहीं तो ये समझ में अब नहीं आ रहा है
कि होम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, वो टाइम बता रहा है, और आप कह रहे हैं कि वी डोंट केयर। अब इफ यू डोंट केयर अबाउट दिस, देन व्हाट डू यू केयर अबाउट? तो फिर आपको बोलना चाहिए। आपने कहा इस्तीफा चाहिए, आप कहीं मुझे इस्तीफा चाहिए, उतनी बात समझ में आती है, वो भी आपका राइट है, लेकिन क्लैरिटी रखें। और कोई इस बात को नहीं कह रहा है कि 20 दिन अगर पार्लियामेंट नहीं चली है, होम मिनिस्टर को पहले नहीं आ जाना चाहिए था, या पहले ही डिस्कशन हो जाना चाहिए था। अब उसके लिए आप दोषी हैं, ये सरकार दोषी है, क्योंकि बात आप ही लोग कर रहे थे आपस में घंटों घंटों, तो ये आप ही लोग जानते हैं। लेकिन आज ये दिख रहा है कि सरकार कह रही है चर्चा करो, और आप कह रहे हो वी डोंट केयर। बाकी मैंने कुछ गलत कहा तो संगीत जी बोल देंगे। नहीं सौरभ जी, तो देश का बहुत दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद को बंधक बना लिया है पूरे पिछले 20 दिनों से अंदर, और सिर्फ अपनी जीत के कारण, आज गृह मंत्री को खुद आकर सार्वजनिक बयान देना पड़ा कि भाई मैं सभी विषय पर चर्चा करने को तैयार हूं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप सारे प्रश्न पूछिए, मैं सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप 3 बजे तक स्पीकर साहब को लिख के दीजिए, रात को जितनी देर तक आपको पार्लियामेंट चलाना मैं बैठूंगा, कल 3 बजे तक मैं बैठने को तैयार हूं, आप संसद सत्र को चलने दीजिए। गृह मंत्री ने इसके पहले कोशिश की, संसदीय कार्य मंत्री से कहा, किरण रिजिजू से, किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात की, 40-50 मिनट बात हुई, राहुल गांधी नहीं माने। पार्लियामेंट के अंदर सार्वजनिक अपील की संसदीय कार्य मंत्री ने कि प्लीज हाउस को चलने दीजिए, गृह मंत्री सारे प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है। उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी जिद से पूरे एक लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया है पार्लियामेंट को। विपक्ष के दलों को ही देखना चाहिए, समाजवादी पार्टी इस बात को देखे, डीएमके देखे, और भी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी देखे कि कैसे राहुल गांधी की एक जिद ने पूरे लोकतंत्र का और एक पूरा सत्र का सत्यानाश कर दिया है। आप पहले सत्र शुरू होता तो आप कहते कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, उसके बाद आप पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हो, लगातार गृह मंत्री के आने की मांग कर रहे हो। भाई गृह मंत्री तो तब आएंगे कि जब आप चर्चा करेंगे। आप चर्चा शुरू कीजिए पार्लियामेंट के अंदर, और आप कीजिए कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, गृह मंत्री सत्र के अंदर नहीं आ रहे। आप पार्लियामेंट को जिस तरीके से बंधक किया, बाहर आप लगातार होल्ला कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के सांसदों को, जो सीनियर सांसद है, उनको भी अभी सोचने का वक्त आ गया है कि क्या कांग्रेस ऐसे ही चलेगी अगले पूरे 3.5-4 साल? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे ही सांसद को चलाएंगे? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसा ही होता है पार्लियामेंट का कि जो अपने जीत पर जनता के जो मुद्दे हैं उनको छोड़कर अपने सनक में पार्लियामेंट को न चलना दे? अब गृह मंत्री ने सार्वजनिक अपील आपसे की है कि भाई आप चलने दीजिए, मैं आपके सबका प्रश्न का जवाब दूंगा। तो राहुल गांधी को आगे अभी तक कह देना चाहिए था। वो सोशल मीडिया पे आके कहते हैं, या जिस तरीके से अमित शाह जी ने चैनल से कहा, उसी तरीके से आप मीडिया में आके कहते हैं कि भाई गृह मंत्री ने कहा है कि 3 बजे चर्चा होगी, मैं इसका स्वागत करता हूं, और 3 बजे हम चर्चा सत्र शुरू करेंगे, और हम गृह मंत्री से तमाम प्रश्न पूछेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। तो कितना अच्छा रहता कि भाई जब गृह मंत्री कह रहे हैं तो राहुल गांधी तैयार हो गए। उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं ये कि नहीं, और मीडिया पे आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं गृह मंत्री का लेक्चर सुनना नाराज हो गए। एक रिपोर्टर ने जब वो बोल रहे थे तो बीच में कुछ सवाल पूछने के लिए, उन्हीं से सवाल पूछने के लिए कि भाई सरकार ऐसा कह रही है, कुछ कहने की कोशिश की, तो वो इस बात पर नाराज हो गए कि आप क्यों टोक रहे हैं मुझे, आप उनको क्यों नहीं टोकते। और उसके बाद देखिए, उसके बाद भी मीडिया ने पूरा राहुल गांधी की बात दी, इतना उनको बोलने के बाद भी उनकी पूरी बात चलती है। राहुल जी, जो एक मेरे ख्याल से, जो क्योंकि ठीक है हम लोग खुल के बात करते हैं, ठीक है, सब ने ये सब बार बार कह रहे थे, विजय जी भी आ गए, सर स्वागत है आपका, भाई ये साहब पहले हो जाना चाहिए था, होम मिनिस्टर को भी पहले आ जाना चाहिए था। होम मिनिस्टर ने आज उसका जवाब दिया कि जब हाउस में बात ही नहीं हो रही, कोई चर्चा हो नहीं रही, केवल हंगामा हो रहा है, तो वहां जाने से हासिल क्या होता है, ये उन्होंने बोला। हम इस पर बहस कर सकते हैं, फिर भी उनको चले जाना चाहिए था क्या?